नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासी फिजाओं में बहुत ज्यादा जिस पर चर्चा हो रही है। बात करेंगे उस बगावत की, उस गुटबाजी की, उस नाराजगी की जो आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव पर जमीन घोटाले के आरोप लगाए और उस आरोप में उन्होंने एक आरोप ऐड ऑन किया, जोड़ा और कहा कि श्रीराम तिवारी जो है, जो कि संस्कृति विभाग में बड़ा पद रखते हैं और एक ट्रस्ट के सर्वा हैं, जो कि सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं सीएम के, उनके ऊपर उन्होंने जमीन को 500 करोड़ की जमीन को 1 रुपए में देने का आरोप सीएम पर और श्रीराम तिवारी पर लगा दिया। इस बात की पुष्टि न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले की थी कि वो पूरी की पूरी जमीन ट्रस्ट को दी गई है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को, और वो जो ट्रस्ट है वो सरकार के मंत्रालय के अधीन है। सबसे पहले खुलासा न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने किया। उस खुलासे के अगले दिन दिग्विजय सिंह एक पीसी करते हैं और वो कहते हैं कि ये उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और ये ट्रस्ट को दी गई जमीन है। सरकारी विभाग ने अपने एक विभाग से दूसरे विभाग को जमीन दी है और अमूमन यही रास्ता होता है इस तरह की चीजों में। अब इसे लेकर कांग्रेस में दो फाड़ हो गई। कांग्रेस से कहा जा रहा है, कथित तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, सज्जन सिंह वर्मा, आरिफ मसूद ने, इन लोगों ने नाराजगी जताई और यहां तक कहा गया कथित तौर पर कि दिग्विजय सिंह को इनडायरेक्टली स्लीपर सेल तक कह दिया गया। यह बिखराव, यह टकराव अलग चल ही रहा था कि उमंग सिंगार ने जाकर के दिग्विजय सिंह से अब से कुछ देर पहले आधे घंटे मुलाकात कर ली। ये सियासी फिजाओं में और ज्यादा गर्मी आ गई। एक ये मैटर कांग्रेस का चल रहा था कि क्या जीतू पटवारी और दिग्विजय अब सीधे सीधे तलवार निकालने के मूड में, आमने सामने आने के मूड में। इससे पहले हरीश चौधरी का मामला था, जब उनको कुर्सी को लेकर दिग्विजय सिंह को जीतू पटवारी ने कथित तौर पर उठा दिया था, वो भी एक बड़ा मैटर था। उधर कैलाश विजयवर्गीय की कथित चिट्ठी ने भी हलचल मचा दी, जिसमें कहा गया कि इंदौर की और उनकी उपेक्षा हो रही है। हालांकि बाद में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने ऐसा कोई लेटर लिखा है, तो वो मना तो सीधे तौर पर नहीं कर रहे थे, बातों को जिस तरह से टाल रहे थे उससे अंदाज लग रहा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नाराज हैं और क्या आने वाले चुनाव में ये पूरी की पूरी बिसात बिगाड़ने वाले हैं? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले कांग्रेस में जो चल रही खींचतान है उस पर बात कर लेते हैं। सज्जन वर्मा और उमंग सिंघार ने क्या कहा है इसे लेकर? अब जाहिर सी बात है कि बाद में चीजों को ठीक किया जाता है। वो क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। राहुल गांधी जी के उस भाषण का जगह जगह बोल रहे हैं वो कि बीजेपी से तो हम दमदारी से मुकाबला करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो स्लीपर सेल है उनसे उनको चिन्हित करो, उन्हें ढूंढ के निकालो, उन्हें हटाओ। ये बात का उल्लेख हुआ था कि कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिससे कुछ बातें परिलक्षित होती हैं। तब ये बातें निकली थी कि वास्तव में राहुल गांधी सही बोलते हैं। हमको अपने अंदर जो स्लीपर सेल हैं दल में, उन लोगों को चिन्हित करके, क्योंकि परसों 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी इन्हें कम से कम पौन घंटे की स्पीच में देवास में प्रशिक्षण शाला चल रही है हमारी कांग्रेस की, उसमें इसी बात का जिक्र किया था कि स्लीपर सेल है इसलिए नुकसान हो रहा है कांग्रेस का, लेकिन अब सब सतर्क हो जाओ, इन स्लीपर सेलों को हम निकालेंगे। वो भी संदर्भ था उसमें। किस टाइम पे कैलाश का बयान आ रहा है, किस टाइम पे पत्र लिखा जा रहा है 2.5 साल बाद, वो टाइमिंग गड़बड़ हो गई। दिग्विजय सिंह जी ने एक दलाल शब्द का उपयोग किया था। वो उज्जैन में प्रेस से मिले थे और उज्जैन में वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, दलाल हमारे भी मित्र हैं, उनका जिक्र पूरा नाम नहीं लिया, उन्होंने सरनेम का हवाला दिया। उस शब्दों के चयन में गड़बड़ी हुई तो उससे कंट्रोवर्सी और ऐसा लगा कि गड़बड़। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी को भी कोई भी बोलने के पहले पार्टी के मंच पे एक रणनीति बनना चाहिए और आगे इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। कोई स्लीपर सेल नहीं है, जो है तो बीजेपी के से है, बीजेपी से कांग्रेस को खुलेआम लड़ने को तैयार खड़ा। जो सवाल थे वो मैं समझता हूँ कि समय के साथ खत्म हो गए। और आइए उधर कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरह से सफाई दी है, और यह सफाई ऐसी थी कि इसके बीच में बहुत सारी गुंजाइश वो छोड़ रहे थे। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैंने अपनी नाराजगी को लेकर कोई खत लिखा है,
तो मैं कहूंगा नहीं लिखा। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के अंदाज को आप जरा देखिए, वो किस तरह से बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं, स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं लेकिन खुलकर इनकार भी नहीं कर रहे हैं। और सियासत में इसके बीच की जो जगह है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैलाश विजयवर्गीय से जब यह पूछा गया कि क्या आपने अपनी उपेक्षा, इंदौर की उपेक्षा को लेकर नाराजगी भरा कोई खत लिखा है सीएम को, तो उन्होंने क्या कहा है और किस अंदाज में कहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सीधा सवाल था कि क्या आपने खत लिखा है, आप नाराज हैं, वो किस तरह से घुमा रहे हैं जरा देखिए। इंदौर की बस की दुर्घटना हुई है, बड़ी ऋषिकेश से इंदौर आ रही थी। नंदानगर क्षेत्र के भी कई रहवासी उसमें शामिल हैं दुर्घटनाग्रस्त में। 5 लोगों की मौत भी हुई है, भैया जिंदा जल गए। मैंने वहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं से कहा है और प्रशासन जिलाधीश को भी कहा है कि वो उसकी चिंता करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात नहीं, बाकी मुख्यमंत्री के पास संदेश पहुंच गया है कि आप कृपया इनका ध्यान रखें और अगर कुछ भी सहायता की जरूरत होगी तो हम बरोबर करेंगे। ऐसी एक न्यूज सामने आई है कि आपके द्वारा इंदौर को लेकर एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखा गया है। इंदौर की उपेक्षा के जिक्र उस पत्र में किया गया है। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली आपको, सर। ऐसा आपको कहाँ से जानकारी मिली? ऐसा एक समाचार पत्र है इंदौर का, उसमें ये छापा है। तो समाचार पत्र वालों से पूछिए ना कि कहाँ से आए, सही है कि गलत। क्या लिखा है आपने ये पत्र, ऐसा कोई पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री को इंदौर से संबंधित? मेरे कोई जानकारी नहीं। अपेक्षाओं की बात भी की जा रही है उस पत्र में। इस तरह की कोई जानकारी आपके पास इस पत्र के संबंध में? कोई जानकारी नहीं, मैंने भी पढ़ा है बस। और उधर सज्जन वर्मा ने क्या कहा है कैलाश विजयवर्गीय के इस खंडन पर, यह भी सुन लीजिए। कि एक पत्र वायरल होता है, एक लीडिंग अखबार उसे प्रथम पृष्ठ पे बड़ी प्रमुखता के साथ छापता है। कोई लीडिंग अखबार जब छापता है तो अधिकृत, मैं ऐसा मानता हूँ कि होता है। और उस अखबार में कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात को, जब उनके पत्रकारों ने पूछा तो इस बात को स्वीकार किया कि ये हमारा आंतरिक मामला है। भैया आप स्वीकार कर रहे हो कि हमारा आंतरिक मामला है, इसका मतलब लीक हुआ, मतलब तीर तरकश से निकाल के चला भी रहा और बोल रहा मेरा तीर तो मेरे तरकश में ही है। जो चाहते थे कैलाश बाबू वो हो गया, दुनिया ने, जमाने ने। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नाराज, अपनों के खिलाफ ही उठा रहे आवाज। इंदौर की उपेक्षा से विजयवर्गीय आहत, जनता के बीच जाने की क्यों कही बात। क्या दिग्विजय जीतू पटवारी में नहीं मेल, कांग्रेस में कौन है स्लीपर सेल। एमपी में बीजेपी कांग्रेस के क्षत्रपों की बगावत। तो जाहिर सी बात है अब सब सफाई देते नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सफाई ये दी जा रही है, और सफाई के बाद जाहिर सी बात है कि अब बात तो होगी कि आखिर चल क्या रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। धनंजय जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से नेता हमारे साथ मोनू सक्सेना जी जुड़ गए, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले मोनू सक्सेना जी आपके पास आता हूं। सक्सेना जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बार बार हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। कभी कुर्सी को लेकर दिग्विजय सिंह नाराज हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी हाथ जोड़ लेते हैं, और अब कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी के बयान का उन्होंने जो खुलकर के खंडन किया, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के आरोप लग जाते हैं। तो सच्चाई क्या है सर? देखिए अभिलाष जी, इस पूरे मामले में जो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं अभिलाष जी। पूरा मामला जिस प्रकार से आप दिखा रहे हैं, और अभी हमारे वरिष्ठ नेता सज्जन भैया ने भी बोला कि जो पत्रकार वार्ता रखी गई थी उसमें राम मंदिर चंदाखोरी, चंदा चोरी के मामले में भी चर्चा थी। वो महत्वपूर्ण विषय था उस पत्रकार वार्ता का, जो उज्जैन में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने की थी। उसमें किसी पत्रकार साथी ने सवाल किया कि जीतू पटवारी जी ने इस प्रकार का उठाया है, तो चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी 10 साल रहे हैं, तो उनको नियमों का हवाला और कैबिनेट बैठकों का हवाला देते हुए कुछ दस्तावेज दिखाए मीडिया के सामने कि इस प्रकार की बात है। वो सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला था। और जो दलाल शब्द और जो ब्लैकमेलिंग का जो बात की है, वो आपने अभी सज्जन भैया के मुंह से सुना होगा कि वही जिक्र है। एक छोटे भैया पत्रकार है वहां पे, एक छोटे भैया जो किसी संस्थान से वास्ता नहीं रखते, उनपे ये दिग्विजय सिंह साहब ने कथन कहा था कि ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और दलाली कर रहे हैं।
तो ये एक वहां के छुटभैया हैं गली मोहल्ले के, जो किसी संस्थान से वास्ता नहीं रखते, जो इस प्रकार की अड़ीबाजी का काम करते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने माननीय जीतू पटवारी जी की बात का विरोधाभास कहीं नहीं किया है। आज भी दिग्विजय सिंह जी ने कल भी पत्रकार वार्ता करके माननीय जीतू पटवारी जी के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह बात कही है कि भूमि घोटाला है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का पूरा परिवार भूमि घोटाले में लिप्त है। यह बात कल ही माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और जीतू पटवारी जी ने एक मंच पे एक ही प्रेस वार्ता में साथ में कही है। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास है। और यहां एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता इस डिबेट को छोड़कर चले गए। धनंजय प्रताप जी, वो धनंजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त? तो हाँ, बिल्कुल अभिलाष जी, तो दिक्कत यह है कि विश्वास सारंग का बयान आ गया कि देखिए क्या गुटबाजी चल रही है, ये तमाम तरह के उन्हें मजे लेने हैं दूसरों की गुटबाजी के, और अपना कोई सवाल उनको करना ही नहीं, मतलब वो जवाब देने की स्थिति में ही नहीं है। बीजेपी की स्थिति ये हो गई है, चंदा चोरी पर वो अपना बयान देने नहीं आते सामने, नीट के एग्जाम पर कहते हैं प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, और अब तो हद हो गई है। अब गुटबाजी, जब दोनों पार्टियों की गुटबाजी हम ले रहे हैं, पहले हम कांग्रेस की ही बात कर रहे थे, इस डिबेट में आने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता उठ करके चले गए। क्या कहेंगे धनंजय प्रताप जी? देखिए अभिलाष, बीजेपी के प्रवक्ता क्या सोच करके इस डिबेट में आए थे और क्या सोच करके चले गए, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। इस बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ, अगर आपने उनको आमंत्रित किया था तो उनको डिबेट में शामिल होना चाहिए था जी। लेकिन धनंजय प्रताप जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि डेमोक्रेसी में अगर कोई सवाल उठ रहे हैं, अगर कैलाश विजयवर्गीय जैसे इतने बड़े क्षत्रप के नाम के साथ कोई अखबार कोई लेटर की खबर छाप देता है, और वो बयान भी मैंने सुनाया जिसमें कैलाश विजयवर्गीय जी ने 4 बार पत्रकारों ने सवाल पूछा, धनंजय प्रताप जी, सीधा सवाल था कि क्या आपने पत्र लिखा है? वो कह रहे हैं किसने कहा, उनसे पूछिए, अखबार वालों से पूछिए, मैंने भी सुना है, मुझे नहीं पता। एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने लेटर नहीं लिखा है। तो ये क्या कैलाश विजयवर्गीय जी समझ नहीं पाए थे सवाल को, या वो समझ रहे थे और समझाना भी चाह रहे थे, बस बोलना नहीं चाह रहे थे कि मैंने लेटर लिखा है, पर वो ये मैसेज करना चाह रहे थे कि आप समझ जाइए कि मैंने लेटर तो लिखा पर मैं बोल नहीं सकता, मेरी मर्यादा है। देखो अभिलाष जी, सारे राजनेता बहुत चतुर चालाक होते हैं, और कैलाश विजयवर्गीय तो बहुत लंबे अनुभवी नेता है। आप उनका बयान सुन लीजिए, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मैंने नहीं लिखा है जी। क्या स्वाभाविक तौर पे है, पत्र भी कैलाश जी ने लिखा होगा, और जो उसको लीक करने वाले लोग हैं वो भी उन्हीं के आसपास के लोग होंगे जिसने उसको सुर्खियों में लाए। देखिए, जो कैलाश जी की पिछले लंबे समय से मना स्थिति दिख रही है वो सामने सबके है। आपको याद होगा, अभी जब दूषित पेयजल से इंदौर में बच्चों की मौत हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उस दौरान उन्होंने क्या व्यवहार किया था मीडिया के साथ में। उससे पहले विधानसभा में जो आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष के साथ उनका व्यवहार जो था वो भी संसदीय व्यवहार तो नहीं कहा जाएगा। तो कुछ ना कुछ दुविधा में तो कैलाश जी हैं, और वो उनकी राजनीतिक दुविधा क्या है वो खुलकर कह भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। कई बार वो बोल देते हैं कि मैं तो अब कुछ दिनों का मंत्री हूं, या मंत्री नहीं हूं, या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो बेहतर ये होगा, कैलाश जी पता नहीं क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उनको अपने विभाग पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके पास बहुत बड़ा विभाग है विलास, अर्बन डेवलपमेंट का, और बारिश के समय तो आप याद करो कि सब जगह पानी भरेगा। अभी तो इंदौर में उनके शहर में ही हालात खराब हो जाएंगे। चिंता करना चाहिए उनको, शहरों की सड़कें खराब होगी। जी धनंजय जी, अब मैं कांग्रेस पर आता हूं। मैं कांग्रेस पर आता हूं धनंजय जी। कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है, कांग्रेस का ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी अंदर अंदर खाने चल रहा था तब तक ठीक था, अब स्लीपर सेल की बात कही गई, हालांकि बाद में कहा गया कि वो दूसरे उसमें कहा गया था। लेकिन ये जो नाराजगी की तस्वीरें हैं, देखिए हम दिखा रहे हैं हरीश चौधरी जी के साथ वाला, उसमें नाराजगी और वो तलखी, वो चेहरे से, वो तो तस्वीरें हैं, सब कैमरे में पकड़ में आती हैं। हाथ जोड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी कि ठीक है आप बैठिए, मुझे नहीं आना आपके पास। इसके अलावा जीतू पटवारी के बयान का औपचारिक तौर पर वो आकर के कहते हैं कि नहीं, आरोप है, गलत है जो न्यास पर लगे हैं उस ट्रस्ट पर। कांग्रेस में क्या बहुत ज्यादा हाइक पर पहुंच चुका है ये पूरा संतोष?
अभिलाष देखो, कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है वो सबके सामने दिख रही है, कोई लुका छिपी नहीं है, सार्वजनिक लड़ाई हो रही है। दिग्विजय सिंह का जो बयान आया था, उन्होंने साफ कहा था कि भाई ट्रस्ट में के जमीन आवंटन में कोई गड़बड़ी नहीं है, और उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि इस ट्रस्ट के चेयरमैन कमलनाथ भी रहे हैं। तो उनका जो इशारा था वो तो सीधी बात जीतू पटवारी की तरफ था कि जीतू पटवारी ने गलत आरोप लगाए हैं। और मुझे भी लगता है अभिलाष, हम आप सब मीडिया में हैं, इस मामले में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी से कोई गलती हुई है। लेकिन अभी फिलहाल अपन कांग्रेस की गुटबाजी में बात कर रहे थे अभिलाष, तो आप ये देखो कि थोड़े दिन पहले, अभी चले जाओ पिछले महीने जून में, आज 1 जुलाई है, जून की अपन बात कर लो, इसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस की राज्यसभा सीट हाथ से चली गई। कांग्रेस के पास नंबर था 62 एमएलए का, सब कुछ था, लेकिन सीट हाथ नहीं आई। क्या कारण था? गुटबाजी, आपसी विवाद। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो अभी विवाद चल रहा है, जो गुटबाजी चल रही है या जो भी चल रहा है, वो एक 2 पीढ़ियों के बीच टकराव चल रहा है। राहुल गांधी ने तो नई पीढ़ी को, जीतू पटवारी को और उमंग संगार को मध्य प्रदेश का नेतृत्व सौंप दिया, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दर्जनों नेता हैं जो लंबे समय से 50 साल से राजनीति में बने हुए हैं, अभी तक ये नेतृत्व जो है इन नए लोगों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब वो स्वीकारोक्ति क्यों नहीं है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, और उसमें मैं कह रहा हूं केंद्रीय नेतृत्व का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए, राहुल गांधी पचमढ़ी में आए थे तो उन्होंने बोले थे अब हम लंगड़े घोड़ों को घर बैठाल देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दंड कर लेंगे, बंद कर लेंगे, तमाम तरह की बात करते हैं, और होता वही है, ढाक के 3 पात। ठीक है, जब दौड़ने की बारी आती है तो अच्छे घोड़े पीछे रहते हैं, तो लंगड़े घोड़े दौड़ते रहते हैं। ठीक तो है, एक बार कांग्रेस को भी तय कर लेना चाहिए कि भाई वो किसकी लीडरशिप में आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है। मैं मोनू सक्सेना है, मोनू सक्सेना यूथ लीडर है, लंबे समय से देख रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कम से कम ये लोग आगे आ रहे हैं, आना भी चाहिए, और पीढ़ी परिवर्तन होना भी चाहिए। आज भाजपा में देखिए, भाजपा में भी वही दौर दिक्कत दे रहा है कि नई पीढ़ी को भाजपा ने लाई तो पूरा नई पीढ़ी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और वही दौर कांग्रेस में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं वापस आता हूं मोनू सक्सेना जी के पास। अब मोनू जी, चूंकि बीजेपी ने इस पूरे डिबेट से ही वॉकआउट कर दिया है, वो इस पर बात ही करना नहीं चाहते, तो ये प्रिविलेज मैं आपको देता हूं कि बीजेपी के अंदर जो चल रहा है, एक सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते आप बताइए कि कैलाश विजयवर्गीय जी की नाराजगी भी है, वो कहते हैं कि खत उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अखबार छापता है, प्रमुख अखबार ये छापता है, और अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात थी कि फिर वो उनके पास बहुत सारे लीगल रास्ते भी थे अगर उनके नाम से कोई गलत खबर छपी है तो, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, और उनका खंडन भी इशारा कर रहा है कि शायद कुछ नाराजगी है उनके मन में। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, न्यूज़ 24 ने सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण विषय पे, मुद्दे पे हम लोगों को एकत्रित किया है, तो मैं बहुत धन्यवाद जाहिर भी करूंगा। और बात रही गुटबाजी की, तो मैंने अभी कांग्रेस की जो आंतरिक बातें थी आपको बताई कि किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। छोटी बातों में कहीं मनमुटाव हो जाता है तो वो बात अलग है। अभी धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, उनका बहुत सामाजिक क्षेत्रों में जब हम काम करते हैं तो आप वरिष्ठ पत्रकार साथियों का भी हम लोगों को बहुत सारा स्नेह और प्यार मिलता है। हमने लंबे समय से काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिसने, मध्य प्रदेश की जनता ने जिसको सत्ता सौंप रखी है, मध्य प्रदेश के जनता के अधिकारों के लिए, महिलाओं की आवाज को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, नौजवान साथियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, उनको रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अगर वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री, जो वरिष्ठतम मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय जी, इस प्रकार के सार्वजनिक रूप से अगर पत्र लिखते हैं और मुख्यमंत्री को लिखा जाता है कि इंदौर शहर की उपेक्षा हो रही है और उनकी भी उपेक्षा हो रही है, उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वो सहयोग हमने देखा है कि किस प्रकार से दूषित पानी से इंदौर में कितने सैकड़ों बच्चे मर गए, सरकार ने सुध नहीं ली। मोहन यादव जी वहां के प्रभारी बने पड़े हुए हैं इंदौर के। इसका मतलब यह है कि मोहन यादव सरकार और उनके कैबिनेट के मंत्री केवल माल कमाने में लगे। अभी आपने देखा होगा कि ट्रांसफर उद्योग खोल रखा था, कभी 2 घंटे बढ़ जाते हैं ट्रांसफर बढ़ाने में, कभी रात को 2 बजे हो जाते हैं, कभी 3 बजे हो जाते हैं, और आपने कई चैनलों पे देखा होगा कि उगाई किस प्रकार से वसूली का काम किया है। तो दिग्विजय सिंह जी का इशारा यही था, ये चंदाखोर लोग हैं जो राम जी के नाम से चंदा खा गए, ट्रांसफर के नाम पे चंदा खा रहे हैं, जनता के खून पसीने के पैसों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो 25
सालों से काबिज है मध्य प्रदेश में, वो जनता की सुध नहीं ले रही है, जनता को लूटने में लगी है। अब इस सिंहस्थ में देखिएगा कि मुख्यमंत्री का पूरा परिवार पूरे उज्जैन को लूट लेगा, कई जमीनों पे कब्जे कर लेगा, कितनी जमीनों को खरीद लेगा। यही बातें माननीय जीतू पटवारी जी उठा रहे हैं। ठीक है मनोज सक्सेना जी, यहां पर मैं जीतू पटवारी जी और अभिलाष जी एक शब्द में बात खत्म करूंगा। अभिलाष जी एक शब्द में बात खत्म करूंगा। पूरा का पूरा जो मंत्री कैबिनेट मंत्रिमंडल है मोहन यादव जी का, वो पर्ची वाले मुख्यमंत्री को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जितने दस्तावेज कांग्रेस के पास आ रहा है भूमि घोटाले के, भूमियों से संबंधित, वो सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हमें पहुंचा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों तक पहुंच हो गई है उनकी, बहुत अच्छी बात है। मैं जरा वो बयान दिखा देता हूं, जब हमने आज जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह दोनों से कल हमने पूछा कि भाई आप लोगों ने एक बड़े मुद्दे पर अलग अलग बयान क्यों दिए, कौन सही है, सीधा सवाल यही बनता है धनंजय प्रताप जी। और न्यूज 24 के संवाददाता शब्बीर, हमारे जो संवाददाता हैं शब्बीर अहमद, उन्होंने यह सवाल पूछा था, उस वक्त क्या जवाब निकल कर आया, सवाल क्या था, जरा सुनिए। आपने जो बयान दिया और उनका जो बयान था पब्लिक के बीच में कैसे जाएंगे भैया? हमारी बात धन्यवाद बात करके चले गए, दोनों सही हैं बोल करके वो आगे निकल जाते हैं। अब धनंजय प्रताप सिंह जी आपसे मैं सवाल लेता हूं। धनंजय प्रताप सिंह जी, ये जो इतना बड़ा, ये क्या आपको लगता है ब्लंडर हो गया कि एक इतना बड़ा, क्योंकि जीतू पटवारी दिल्ली में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इससे पहले जब वो भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो इस मुद्दे का जिक्र नहीं करते जिसमें वो न्यास के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में क्या वो अति उत्साह में एक आरोप लगा गए जिसका फैक्ट चेक उन्होंने नहीं किया था, या वो जानबूझ करके दिल्ली के लिए उस बड़े फैक्ट को बचाकर रखे हुए थे, फिर दिग्विजय सिंह जी ने उसकी वहां पर अगले ही दिन हवा निकाल देते हैं। तो ये ब्लंडर हुआ कैसे, ये आखिर इतनी बड़ी गलती एक बड़ी पार्टी कैसे कर सकती है? देखो क्या होता है अभिलाष जी, आप भी जानते हो, दिग्विजय सिंह जैसे जो नेता है ये लोग पढ़ते लिखते बहुत हैं, स्टडी बहुत करते हैं, अध्ययन बहुत करते हैं, बिना स्टडी के बिना रिसर्च के कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक। और देखो दिग्विजय सिंह ने जिस दिन अपनी बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि मैंने पूरा रिसर्च करके आया और मैं कोई भी बात रिसर्च करके बोलता हूं। दरअसल जीतू पटवारी ने, हमको ऐसा लगता है कि किसी ने उनको, जीतू पटवारी को समझाया कि इसमें 500 करोड़ का घोटाला हुआ है और उन्होंने आरोप लगा दिया। मुझे लगता है जीतू पटवारी जी से उसमें चूक हो गई, गलती हो गई, और उस बात को दिग्विजय सिंह ने पकड़ लिया। चूंकि ये जीतू पटवारी इस बात को मूवमेंट नहीं बना रहे थे और उसका क्रेडिट भी उनको मिलता, तो स्वाभाविक है कि उस बयान की आलोचना करके जो उसकी वस्तु स्थिति बताकर दिग्विजय सिंह ने उसकी हवा तो निकाल दी, पंचर तो कर दिया, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दिया। और आप देख लीजिए उसके बाद जो कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ आक्रामक होना था, वो कांग्रेस आपस में उलझ गई है, आपस में एक दूसरे को, कोई स्लीपर सेल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है। अभी तो कांग्रेस के लिए चिंताजनक विषय है अभिलाष की 2 साल चुनाव को बचा है। ऐसे में कैसे 2028 के चुनाव के लिए कांग्रेस अपने आप को तैयार कर पाएगी? 2027 में भी चुनाव है, पंचायत के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के। तो ऐसे में जब आप आपस की लड़ाई से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तो आप बीजेपी से कहां लड़ पाओगे? ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही पार्टियों में जाहिर सी बात है असंतोष तो है, और ये असंतोष विद इन दी पार्टी उठता रहे चलेगा। भाई इतनी बड़ी पार्टी है तो जाहिर सी बात है कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जब क्षत्रप आपस में इस तरह से भरे मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, खत लिख करके टकराने लगते हैं, तो फिर दोनों ही पार्टियों को सोचने की जरूरत है। धनंजय जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव भी है, और इस चुनाव को लेकर के जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो विपक्ष में बैठी हुई है। बीजेपी को भी सोचना होगा कि वरिष्ठ नेता जो वो इतने नाराज क्यों चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं धनंजय प्रताप सिंह जी आपका, मनोज सक्सेना जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।